जब ओला कंपनी घर बैठे कार का आइडिया लेकर सड़कों पर आई, यह तब से लेकर अब तक की बात है, जिसमें 3 लोगों के साथ एक चौथे व्यक्ति ने एक ऐसा खेल खेला कि अब तक ओला कंपनी को हो रहा लॉस साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपको यह कूपन देखकर वह जमाना याद ही आ गया होगा जब आपने भी अपनी पहली ओला राइड एकदम फ्री में की होगी और इसके बाद भारी भरकम डिस्काउंट पर डिस्काउंट, आने जाने में लगने वाला किराया इतना कम कि हर किसी को ओला कैब की आदत पड़ने लगी। घर से निकलने से पहले ही दरवाजे पर ओला कैब आकर खड़ी होने लगी। ऑफिस जाने वाले लोगों ने भी अपनी कार को गैराज में खड़ा कर दिया। सब खुश थे, ग्राहक, ड्राइवर, इन्वेस्टर और फाउंडर। बाजार में ओला की कार का फैलाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक किराया कम था और ड्राइवर को फायदा ज्यादा हो रहा था। एक ड्राइवर महीनों का लाखों रुपए कमा रहे थे। रोज नए ड्राइवर ओला कैब को अपनी कार के साथ ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि अभी तक ओला के इन्वेस्टर अपना पैसा पानी की तरह इस कंपनी पर बहा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि आने वाले कुछ समय में ओला जब उनको रिटर्न पैसा वापस देगी पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जैसा मुंगेरी लाल ने सपनों को देखा वैसा नहीं होता। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। नहीं। इन्वेस्टर ने ओला कैब के फाउंडर से कहा कि सब कुछ लिए जा रहे हो, अब वापस कमाने की बारी है। तो फाउंडर ने भी कहा कि ठीक है, जो इच्छा मेरे आका। ये फंस गया सीएम। ओला कैब ने तुरंत से भारी डिस्काउंट बंद कर दिए। ड्राइवर को मिलने वाला एक्स्ट्रा पर्क भी बंद कर दिया गया। अब उतनी ही दूरी के लिए ग्राहक जहां 50 रुपए देता था, अब उसे 100 रुपए देना पड़ा। ड्राइवर को भी जहां लाखों कमाई थी, अब वह कम होकर 25,000 तक आ गई। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच में आ गया कोरोना का वायरस। बाजार बंद, सड़क खाली, ओला का सारा काम ठप, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लॉकडाउन खुला, एक बार फिर से ओला का बाजार एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ धीरे धीरे काम शुरू हुआ। लेकिन इस बार ज्यादातर ड्राइवर अभी गांव में ही थे और इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर आ गई और फिर बाजार बंद हो गया। दूसरी लहर के बाद जब बाजार खुलता है तब हालात काफी बदल जाते हैं। ड्राइवर की संख्या कम, बाजार में ग्राहक कम और कंपनी की तरफ से डिस्काउंट का प्रलोभन भी ना के बराबर, जिससे जो ग्राहक और ड्राइवर थे भी वह भी ओला कंपनी से दूर भागने लगे। इसी बीच ओला कंपनी के अंदर अपनी एक और महाभारत, जहां कंपनी के बड़े बड़े पद पर बैठे लोग छोड़कर निकलने लगे। कुछ को कंपनी ने निकाल दिया तो कुछ अपने आप ही निकल लिए। इन सब के बीच फाउंडर भावेश अग्रवाल पर भी लोगों ने उनके बिहेवियर को लेकर उंगली उठाई। भावेश अग्रवाल भी आजकल अपनी नई कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को ज्यादा समय दे रहे हैं और वहीं पर ज्यादा बिजी दिखाई देते हैं। यानी क्या पता वह लॉस और प्रॉफिट को बराबर करने की सोच रहे हों। अब 3000 करोड़ का लॉस कैसे दे पाएंगे, यह तो फाउंडर भावेश अग्रवाल ही बता पाएंगे। आपको कैसी लगी यह जानकारी, यह तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता ही सकते हैं।